नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान में। बच्चों, व्यंजन संधि में मैं संबंधी नियम हमारा रह जाता है। मैं संबंधी नियम के बाद हमारी व्यंजन संधि वह लगभग पूरी हो जाएगी। आज देखते हैं हम मैं संबंधी नियम कि मैं के बाद क्या आने से इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, मैं किस में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं म। देखिए, म के बाद आपको क्या मिले कि मैं के बाद यदि आपको क से लेकर म तक कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। यदि आपको म के बाद क से लेकर मैं तक कोई भी स्पर्श व्यंजन मिल जाता है तो मैं जो है वो मैं का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कौन से पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा? जो आपको यहाँ पर मिलेगा वर्ण उसी वर्ग के पांचवें में, जो भी यहाँ पर आपको मिलेगा उसी वर्ग के पांचवें में मैं का जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा? यदि कवर्ग में से कुछ कोई मिलता है तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का अंगय हो जाएगा, मैं का ये रूप हो जाएगा, फिर मैं का आपको नए रूप मिल सकता है, फिर मैं का आपको मैं रूप मिल सकता है। इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाएंगे। यदि आपको मैं के बाद कै से लेकर मैं तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आपको मिल जाएगा तो मैं जो है अपने से आगे जो व्यंजन है उसी के वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, जैसे संगति हमने शब्द लिया, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। ये होगा सम जमा गति। क्या होगा? सम जमा गति। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जो ये पंचम वर्ण है हमारे, हम पंचम वर्ण की जगह पर इसका अनुस्वार रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। किस रूप में? अनुस्वार रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्तें क्या है कि जब हमें म के बाद म मिल जाता है, म के बाद यदि आपको म मिल जाए तो मैं जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, अनुस्वार रूप में उसको नहीं लिखेंगे। मैं को किस रूप में लिखेंगे? मैं रूप में ही लिखेंगे। जैसे सम जमा मान क्या हो जाएगा? ये सम्मान। क्या हो जाएगा? सम्मान। सम जमा मति तो क्या हो जाएगा? ये सम्मति। क्या हो जाएगा? सम्मति। ठीक है, ऐसे अनुस्वार रूप में हम इनको लिख सकते हैं बशर्ते इसको छोड़कर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या मिला है? म मिला है, ये स्थिति आपकी पूरी हो रही है। उसके आगे ग है। क्या है? ग जो है वो कौन से वर्ग का है? कवर्ग का, और कवर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंग है। मैं जो है वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा या इसको अनुस्वार रूप में हम लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे संचय। क्या? संचय। यहाँ पर यह की ध्वनि आ रही है। अब देखिए आप इसका जब संधि विच्छेद आप करोगे, सम जमा च, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पर म है और उसके आगे च वर्ग है, तो ये जो अनुस्वार हमने प्रयोग किया है यहाँ पर ये रूप है। क्या? यह रूप है। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? स य च और य, संचय। दोनों ही रूप, ये भी सही है और ये भी सही है। गलती ना हो, किसी के समझ ना आए कि हमें यहाँ पर यह लिखना है, न लिखना है, मैं लिखना है, इसलिए अनुस्वार रूप का ज्यादा प्रयोग होने लगा है। लेकिन हमें बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अनुस्वार है वो वास्तव में कौन सा व्यंजन है। ठीक है, कौन सा वो पंचमाक्षर है, उसका पता हमें होना चाहिए। इसका प्रयोग जो है वो ज्यादा अभी होने लगा है, इसलिए सुविधा को देखते हुए, सिर्फ किसको? सुविधा को देखते हुए कि लिखने में कोई वर्तनी में गलती ना हो उसके लिए। लेकिन इन बातों का हमें पता
होना चाहिए। ठीक है, एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे परंतु। परंतु यहाँ लिखते हैं, देखिए, ठीक है, परंतु, ठीक है, लिखा ये। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा परम जमा तु। क्या होगा? परम जमा तु। ये जो म है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? या तो अनुस्वार में चला जाएगा, या वो आगे त है, त का आगे क्या है? परंतु ध्वनि किसकी आ रही है? न की आ रही है, उसी की ध्वनि आपको अनुस्वार की मिलेगी। यदि आपको ऐसे मिलता है तो आपसे पूछे कि इसमें ध्वनि कौन से पंचमाक्षर की है, कि संचय आपको लिख कर दे दिया और पूछा जाए कि आपसे कौन से पंचमाक्षर की ध्वनि आपको यहाँ पर मिल रही है, तो आपने क्या देखना है कि अनुस्वार आया है और यहाँ पर क्या है? च है, यानी कि स्पर्श व्यंजन आया है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि यहाँ च है, अनुस्वार है, तो इससे पहले म यहाँ पर है। क्या है? म है। अब मैं है और साथ में वहां पर स्पर्श व्यंजन है, तो उसकी ध्वनि क्या? उसी वर्ग के पांचवें की हो जाएगी, उसी वर्ग के पांचवें की, यानी कि ये जो वर्ग है यहाँ पर, इसका पांचवा कौन सा है? य। और ये ध्वनि जो है अनुस्वार की, वो य की ध्वनि हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से परंतु बोलते हैं, परंतु नहीं बोलते, या परंतु नहीं बोलते, हम परंतु बोलते, या परंतु नहीं बोलते, हम इसको क्या नहीं बोलते? परंतु नहीं बोलते, परंतु नहीं बोलते, परंतु नहीं बोलते, परंतु बोलते हैं। न की ध्वनि यहाँ पर हमारी आती है। तो न की ध्वनि क्यों आती है? क्योंकि मैं से आगे त, यानी कि स्पर्श व्यंजन में से आया हुआ है, और जो त है वो तवर्ग का है और उसका पांचवा अक्षर क्या है? न, इसीलिए वो न की ध्वनि आती है, और इसको हम परंतु ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये बात आया आपको समझ में? इसके और भी उदाहरण, हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे संपूर्ण हम लिखते हैं, संपूर्ण, दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। देखो अभी लिख के दिखाती हूँ, संपूर्ण, ये भी आपका सही है। यदि हम इसको ऐसे लिखें, संपूर्ण, ये भी आपका सही है। संधि विच्छेद दोनों का एक जैसा होगा, सम जमा पूर्ण। यहाँ पर कई बार लिखते हुए क्या गलती करते हैं कि हमेशा कुछ जो बच्चे हैं वो ये सोच लेते हैं कि अनुस्वार का मतलब सिर्फ न होता है, अनुस्वार का मतलब हर जगह न नहीं होता, अनुस्वार का मतलब इन पंचमाक्षर में से कुछ भी हो सकता है, हर जगह न नहीं होता। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। हाँ, अनुस्वार की ध्वनि भी इन्हीं में से कोई भी हो सकती है, ये भी हो जाएगा। अब संपूर्ण, यहाँ पर जो है म के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। म क्यों आया यहाँ पर? देखो एक चीज यहाँ थी कि हमने लिखा था कि म ही रहेगा, इस कारण यहाँ पर म नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है? प, और प का पंचमाक्षर क्या है? म, उस नियम के द्वारा ये यहाँ पर म आया है, संपूर्ण, और इसको अनुस्वार रूप में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अपवाद सिर्फ यही था कि यदि म के बाद म, यहाँ पर हमें म मिलता है तो हम अनुस्वार नहीं लगा सकते। जैसे इनको ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा रूप जो है वो गलत हो जाएगा, ये भी हमारा रूप जो है वो गलत हो जाएगा। ये सही है, ये इस नियम के अपवाद के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं कि कब मैं जो है अनुस्वार में बदल जाता है, कि मैं अनुस्वार में कब बदल जाता है। यदि आपको म के बाद, ये तो मैं किस में बदला? पंचमाक्षर में, और जिसको हम अनुस्वार रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अनुस्वार रूप में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, सभी इसको उतार लिया होगा आपने, साथ के साथ लिखा करो। अब आपको यहाँ पर म अपने किसमें? मूल रूप में मिलेगा, आपको किसमें मिलेगा? मूल रूप में मिलेगा। इसके साथ यदि आपको यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, क्या मिल जाए? अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, या फिर आपको ऊष्म व्यंजन मिल जाए। ऊष्म व्यंजन आपको यदि मिल जाता है तो क्या होगा? मैं है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, अपने इस रूप में लगेगा। यहाँ पर हम अनुस्वार को पंचमाक्षर के रूप में नहीं लगा सकते। किसके रूप में नहीं लगा सकते? पंचमाक्षर के रूप में नहीं लगा सकते, लेकिन ध्वनि जो है वो पंचमाक्षरों की रहेगी। किसकी रहेगी? पंचमाक्षरों की रहेगी। यहाँ पर ध्वनि किसकी रहेगी? ध्वनि होगी पंचमाक्षरों की, ध्वनि होगी पंचमाक्षरों की, लेकिन पंचमाक्षरों का जो है वो प्रयोग हम
नहीं कर सकते। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखती हूं मैं एक शब्द संयोग। क्या लिखा? संयोग। ये किसकी ध्वनि आ रही है? ये की ध्वनि आ रही है। जब आप इसको खोल के लिखोगे तो आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो सम जमा योग क्या हो गया? सम जमा योग, संयोग। क्या हो गया? संयोग। एक मैंने यहाँ पर लिखा संसार। क्या लिखा? संसार। यहाँ पर ध्वनि क्या है? पंचमाक्षर की है। पंचमाक्षर आपको पता है आपके कौन से? पंचमाक्षर आपके यही है, आपको पता है आपके पंचमाक्षर यही है। अब ऐसे जो शब्द होंगे उनमें ध्वनि आपकी यही होगी, लेकिन आप अनुस्वार का प्रयोग करोगे। अब देखते हैं, इसमें देखो ये यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे सम जमा सार, यहाँ पर आपको क्या मिला? अंतस्थ व्यंजन मिला है और यहाँ पर आपको उष्म व्यंजन मिला है। अंतस्थ व्यंजन में आपको पता है ही है कौन से हैं? य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन में कौन से हैं आपके? श, स, और ह। ठीक है, कोई भी आपको इनमें से यहाँ पर मिल सकता है। अब देखिए इसको आप क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे इसको आप? इसका संधि विच्छेद ये होता है सम जमा हार। क्या होता है? सम जमा हार। क्या पढ़ोगे इसको आप? संहार नहीं, क्या पढ़ोगे? संहार। क्या पढ़ेंगे हम इसको? संहार। ध्वनि किसकी आ रही है? अंगय की आ रही है। किसकी आ रही है ध्वनि? अंगय की आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे नियम के अनुसार यदि हमें म के बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन में से कोई मिल जाता है तो मैं जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये इसका संधि विच्छेद होगा और ध्वनि किसकी रहेगी? ध्वनि पंचमाक्षर की ही रहेगी। ठीक, एक दो उदाहरण इसकी ओर देख लेते हैं। जैसे संविधान हमने लिखना है, संविधान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा? सम जमा विधान। क्या आया है यहाँ पर? ध्वनि क्या मिल रही है हमें? वै की ध्वनि मिल रही है। ये तो पता है ना, हम जब हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे तो पहली जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? व्यंजन ध्वनि होगी। वह है हमारे पास। और यहाँ पर जो है वो आपको क्या मिल रहा है? म है। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पर म मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी आपको अंतस्थ व्यंजन मिल रहा है या उष्म व्यंजन आपको मिल जाए तो वो किस रूप में चला जाएगा? वो अपने अनुस्वार रूप में चला जाएगा। संविधान, संविधान। लेकिन यहाँ पर ध्वनि जो है वो थोड़ी थोड़ी मैं की ही आ रही है। किसकी आ रही है? मैं की आ रही है। संविधान नहीं बोलेंगे, संविधान नहीं बोलेंगे, संविधान नहीं बोलते। संविधान थोड़ी सी ध्वनि थोड़ा ही आधी रूप में है तो ध्वनि भी आधी ही होगी। संविधान जो है वो ऐसे हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आया आपको ये समझ में? ठीक है, एक दो बातें इसकी और रह जाती हैं हमारी, उनको और देखते हैं हम। जैसे मैं के बाद कोई स्वर अपने मूल रूप में आ जाए। किसमें? अपने मूल रूप में आ जाए। स्वर जो है वो क्या आ जाए? यहाँ पर आपको क्या मिले? स्वर मिले। ठीक है, समझ रहे? स्वर मिले, किसमें मिले? अपने मूल रूप में मिले, मूल रूप में। ठीक है, मूल रूप में। जैसे यहाँ पर हमें मिले सम और यहाँ हो आपका इक्षा। क्या हो? इक्षा। तो क्या होगा? ये इसको पूरा कर देगा। यहाँ पर म है और इसके साथ ये ई मिलकर जो है ये क्या बन जाएगा? मी हो जाएगा और हमारा पूरा शब्द क्या हो जाएगा? समीक्षा। क्या हो जाएगा? समीक्षा। इस प्रकार की भी जो है संधि हमारी व्यंजन संधि में ही ये उदाहरण आ जाते हैं। एक और हम देखते हैं उदाहरण। जैसे संस्कृत एक शब्द है आपका, संस्कृत। ये देखिए संस्कृत, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा संजमा करित। ये क्या होता है कि जब आपको आगे करी मिलता है, यहाँ पर जो है या आपका म है, म जो है वो अनुस्वार रूप में चला जाता है। मैं किस रूप में चला जाता है? अनुस्वार में चला जाएगा और स का आगमन यहाँ पर
हो जाता है। स का आगमन यहाँ पर हो जाता है, स अपने इस रूप में होगा और कृत आपका ऐसा कैसा लिखा जाएगा। इस प्रकार ये हमारा बन जाता है। ठीक है, ये कुछ नियम हमारे व्यंजन संधि के रहते थे जो आज हमने व्यंजन संधि को पूरा कर लिया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ सुझाव लिखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। खुश रहना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।